नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ वो है टैक्स इनवॉइस, रनिंग बिल, सिविल वर्क। तो आइए देखते हैं कि बिलिंग कैसे होती है। अगर आप में से कुछ लोग बिलिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इसे शुरू से अंत तक देखिए। हो सकता है इसके मैं 2 या 3 पार्ट बनाऊं। आज मैं इसका पहला पार्ट शुरू कर रहा हूँ। बिल बनाने के लिए जो सबसे पहला पार्ट आता होता है मेजरमेंट बुक। मेजरमेंट बुक आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें आप सारे डिटेल डाल देंगे और इस तरह से मेजरमेंट बना करके इसे एब्स्ट्रैक्ट में ले जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट इस तरह का आपका दिखेगा, जिसमें कि आपकी क्वांटिटी आएगी, रेट आएगी और अमाउंट आएगी। उसके बाद आप इसका सर्टिफिकेट बनाएंगे, जो कि टैक्स इनवॉइस, रनिंग ऑब्लिक फाइनल अकाउंट बिल के रूप में इस तरह से दिखेगा आपको। इस पेज को बनाने से पहले सबसे पहले हम जब भी बिलिंग करते हैं तो सबसे पहले मेजरमेंट बुक बनाते हैं। इस तरह से आपके पास एक टेबल होगा। फर्स्ट में आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, नंबर्स, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ एंड क्वांटिटी। फर्स्ट आइटम मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि ये है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। अर्थवर्क हो रहा है तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पर लोकेशन डाल दें। कुछ भी लोकेशन हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए जोन 1, जोन 2 और जोन 3 डाल दिया है यहाँ पर, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ ये है। तो इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट होकर के यहाँ आ गई। यहाँ पर आपका एक फार्मूला लग जाएगा, प्रोडक्ट दिस टू दिस। ठीक है, आप इसे ड्रैग कर दीजिए। यहाँ पर आपका सारा क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा। क्वांटिटी आने के बाद आप टोटल क्वांटिटी अप टू दिस आरे, ये मैं आपके पास फर्स्ट आरे बना रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट आरे में अभी तक की क्वांटिटी इतनी हो गई हमारी, जो है 30,000। और लास्ट पेड क्वांटिटी जो है, अभी तक हमने कुछ नहीं पे किया क्योंकि फर्स्ट आ रही ही है, तो दिस बिल क्वांटिटी आपके पास आ गई 30,000 क्यूबिक मीटर। इसी तरह से पीसीसी ले लीजिए। तो पीसीसी का भी आपका यही एरिया होगा, सिर्फ इसका डेप्थ 0.1 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल क्वांटिटी आपकी आ जाएगी 500 क्यूबिक मीटर। और लास्ट बिल क्वांटिटी पेड अप टू लास्ट आ रही, इसमें भी जीरो है, इसलिए दिस बिल क्वांटिटी 500 आ जाएगी। नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिलिंग करते समय जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का आप बिलिंग करते हैं तो उसमें जो समस्या आती है वो आती है कि जब भी कोई काम आपका एक पार्ट में नहीं हो पाता है, कई स्टेज में वो काम हो पाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं पेंटिंग का दे दूं, तो पेंटिंग हो सकता है कि आपका सबसे पहले बेस कोट बना देगा। बेस कोट अगर बना रहा है तो उसका पेमेंट भी करना होगा। उसके बाद सेकंड कोट करेगा, उसके बाद वो फाइनल कोट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट रख देते हैं इसका स्टेज 1, जो बेस कोट होगा। और एक एग्जांपल के तौर पर ये मैंने 2 दीवार ले ली है 340 की, और 2 दीवार है 4 मीटर की, जिसकी हाइट 290 है। तो इस तरह से क्वांटिटी आ गई। तो एक फ्लैट की क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है 42.92 स्क्वायर मीटर। अब ये 42.92 स्क्वायर मीटर हमारा एक फ्लैट की क्वांटिटी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अब हमें पे कहाँ तक करना है, तो मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे टावर हैं, तो उस टावर को आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पेएबल फॉर टावर 1। आप टावर 2, टावर 3, टावर 4 जो भी है आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ तक आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि कहाँ से कहाँ तक आप पेमेंट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर में अगर मान लीजिए कि 15 फ्लैट हमारे आते हैं, तो 15 इंटू 42.92 इज इक्वल टू 643.80 स्क्वायर मीटर। ये हमारी फर्स्ट स्टेज की आ गई, जिसकी क्वांटिटी आ गई इतनी। लास्ट पेड जीरो है, इसलिए दिस बिल क्वांटिटी हमारी आ गई 643.80। अब इसी इमल्सन पेंट का कहीं पर सेकंड कोट भी लग गया होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि सेकंड कोट भी जो है वो टावर 1 में ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक लग गया, जिसमें कि 9 फ्लैट आते हैं। तो उसकी क्वांटिटी जो है वो हमारी पास आती है, यहाँ पर हमारे पास 42.92 जो यहाँ थी वही क्वांटिटी यहाँ पे रहेगी हमारे पास एक फ्लैट की। ठीक है, लेकिन उसका नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 15 फ्लैट था,
यहाँ पर 9 फ्लैट हो जाएगा। तो 9 इंटू 42.92 इज इक्वल टू 386.28। ठीक है, इसकी भी क्वांटिटी लास्ट बिट 0 थी, तो जो इस बिल की क्वांटिटी है वो 386.28 है। अब एक कंडीशन और है कि हो सकता है कि किसी में उसने फाइनल कोड भी कर दिया हो। उस केस में हम लिख लेते हैं क्वांटिटी वही रहेगी आपकी 42.92 सब में रहेगी, क्योंकि एक फ्लैट का क्वांटिटी हमारा उतना ही है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो फाइनल कोट है वो उसने कहाँ तक किया है। तो इसमें दिखा रहा है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का उसने पेंटिंग फाइनल कर दिया, तो 6 फ्लैट हो गई। 6 इंटू 42.92 इज इक्वल टू 257.52। इस तरह से आपका सबका आपके पास दिस बिल क्वांटिटी आ गया मेजरमेंट। ये मैं आपको फर्स्ट आरए बता रहा हूँ। सेकंड आरए में हम क्या करेंगे, फिर ये जो क्वांटिटी पेड अप टू लास्ट आरए है इसे भी फिल करके मैं बताऊंगा फिर यहाँ पर क्या आएगा दिस बिल क्वांटिटी। ओके, अब आपके पास ये मेजरमेंट बुक तैयार हो गया। अब इस क्वांटिटी को, जो भी आपका क्वांटिटी आ रहा है रिस्पेक्टिव आइटम का, वहाँ आप ट्रांसफ़र कर दीजिए एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट में चले जाइए, एब्स्ट्रैक्ट में यही आइटम आपके आ जाएंगे, अर्थवर्क, पीसीसी, पेंटिंग। ठीक है, तो ये क्वांटिटी दिस लास्ट बिल क्वांटिटी हमारी क्या थी 0, क्योंकि ये फर्स्ट आरए बन रहा है, तो पिछली बार तो हमने कोई क्वांटिटी दी नहीं। तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो दिस बिल में आएगी। इस बिल में हमने 3000, ये 30,000 ले लिया। 30,000 को कहाँ से किया, इसे हमने लिंक कर दिया एमबी से, यहाँ से, तो ये चला गया यहाँ। ठीक है, ये 30,000 आ गई। उसके बाद ये पीसीसी हमारे पास 500 थी, इसे लिंक कर दिया हमने यहाँ से, ये 500 वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है इमल्सन पेंट। इमल्सन पेंट में हमारा स्टेज 1 जो है वो 643 स्क्वायर मीटर और स्टेज 2 386.28 स्क्वायर मीटर और स्टेज 3 257.52 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर तो क्वांटिटी आ गई। अब हमें इसे क्या करना है कि रेट को हमें पार्ट रेट बनाना है। इसका फुल रेट 80 रुपये था। 80 का हमने जो रेट पे किया है वो 80 रुपये से ही पे कर दिया है, यानी कि ये रेट मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इस कॉलम में आपको रेट दिख रहा है यही मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेज 1 में हमने रखा हुआ है कि अगर बेस कोट सिर्फ वो लगाता है, तो यहाँ पर आपका अपनी कंपनी का कुछ डिसीजन अलग हो सकता है कि हमें फर्स्ट बेस कोट में क्या रेट देना है। तो हमने 150 का हमने समझ लीजिए कि यहाँ पर 33% दे दिया है इसे, तो ये 50 रुपये का रेट हमने दिया है उसे बेस कोट लगाने का। तो इस बेस रेट का मल्टीप्लीकेशन 643.8 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 32,190 रुपये। सेकेंड कोट जहाँ पर किया है उसकी क्वांटिटी आ गई आपकी 386। कहाँ से आ गई, एमबी से। एमबी कहाँ पर है हमारा 386, ये लिंक हो गया हमारा स्टेज 2 का एब्स्ट्रैक्ट में, तो ये आ गई आपका 386.28 और इसका रेट हमने इसे दे दिया है 70। इस 150 को ही हमने डिवाइड कर दिया है 3 रेट में, 50, 70 और 30। 70 और 30 100, 100 और 50 150। 150 में इस रेट को हमने बांट दिया है, तो इसका क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर के रेट आ गई है। स्टेज 3 जो फाइनल कोट है उसका क्वांटिटी यहाँ आ गया और इसका रेट हमने रख दिया है 30। तो इस तरह से हमारे पास ये पेमेंट इसका बन गया। अब इस सारे को हम यहाँ पर ऐड कर दिए तो ये हमारे पास ये बन गया 36,66,955 रुपये का। अब इसमें मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर का कोई डिस्काउंट भी उसने दिया हो नेगोशिएशन में, तो उसने 6.25 यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ है, तो ये इस अमाउंट से इसका 6.25% ये आता है, वो इससे माइनस होकर के इतना हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पेड आरए में हमने क्या पेमेंट किया है, क्योंकि ये फर्स्ट आरए बन रहा है तो हमने लास्ट इससे पहले तो कुछ पे ही नहीं किया, तो यहाँ 0 आएगा। तो यही अमाउंट यहाँ पर ये जो आएगा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से आपके पास ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट में वैल्यू आ गई नेट पेएबल। ठीक है, लेकिन अब इसे हम टैक्स वगैरह का कैलकुलेशन भी करना होगा, तो इसे हम ले चलते हैं अब सर्टिफिकेट में।
सर्टिफिकेट में जब जाएंगे तो सर्टिफिकेट आपको इस तरह से दिखेगा। इस तरह की एक फॉर्मेट होता है, आपके पास कुछ अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक यही है, यही चीज़ आपको सभी जगह करना होगा। यहाँ पर आपका क्लाइंट का डिस्क्रिप्शन होगा, आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है। इधर कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और उसका जीएसटी नंबर क्या है। इनवॉइस डेट, कॉन्ट्रैक्टर का जो इनवॉइस नंबर और डेट यहाँ पर आ जाएगा, और वर्क ऑर्डर का जो भी रेफरेंस है डेट के साथ यहाँ आ जाएगा। आरए बिल नंबर फर्स्ट है, यहाँ लिख दीजिए। डेट ऑफ मेजरमेंट जो आता है यहाँ लिख दीजिए, और नेम ऑफ प्रोजेक्ट एंड वर्क का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद है आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सम, कितने का कॉन्ट्रैक्ट सम था वो आप यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद क्लेम पीरियड, मतलब कि आपका जो बिल है वो किस डेट से किस डेट तक का वर्क डन है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर आपका वर्क ऑर्डर में लिखा रहता है कि आपका स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है, वो सारे डिटेल्स यहाँ एंट्री कर दीजिए। अब आता है आपका ग्रॉस अमाउंट चार्जेस। अब जो बिल बनता है, लास्ट बिल हमारा प्रीवियस बिल 0 है, कोई भी पेमेंट नहीं हुआ था। दिस बिल में ये 34,37,771 रुपया हमारा एब्स्ट्रैक्ट से लिंक कर दिया, यहाँ से उठ करके वो वहाँ चला गया। ठीक है, ये लिंक आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, ये सारा फॉर्मूला में है, यहाँ पर कोई एस्केलेशन वगैरह अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कुछ भी, सिर्फ ये अमाउंट आपका पेबल था वो यहाँ आ गया। उसके बाद कोई भी मोबिलाइजेशन एडवांस अभी मैंने नहीं दिया है, इसलिए ये सारा चीज़ ब्लैंक रहेगा अभी। अभी ये सब के बारे में हम बाद में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद ये सारा चीज़ हमारे पास हूबहू जैसे था वैसे ही आ गया। अब आती है जीएसटी। इस अमाउंट का एक CGST और SGST 99% 18% होता है, वो आपका यहाँ पर सेंट्रल का और स्टेट का दोनों यहाँ आ जाएगा, तो टोटल GST आपकी ये हो गई। अभी हम इस GST को कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर, उसके बाद ये पोर्शन को भी हम छोड़ देते हैं अभी, जो सिक्योर्ड एडवांस है ये भी हम बाद में देखेंगे। तो जो अमाउंट यहाँ था वही अमाउंट अभी यहाँ पर आ गया। अब आ जाता है टैक्स। अब TDS इनकम टैक्स 1% होती है, इसका 1% हमने यहाँ ले लिया। बाकी चीज़ पेनल्टी वगैरह अभी हम कुछ नहीं समझ रहे हैं इसमें, तो ये जैसे है वैसे रह जाएगा। तो अब हमारा जो ये अमाउंट आ गई, ये अब हमारे 40 लाख हो गई। तो 40 लाख में क्या हुआ, जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट था 34 लाख, 34 लाख में GST हम अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को पे करते हैं, ताकि वो जा कर के वहाँ पर इसे GST अपने हेड से जमा कर दे। ठीक है, इसके बदले में हम उससे डिस्काउंट ले लिया, 6.25% की GST हम आपको देंगे और आप जमा करोगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आया अमाउंट, उसमें हमने GST को ऐड कर दिया, और इनकम टैक्स जो भी बनता था TDS वो हमने इससे माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 40,22,191 रुपये। यही आपका नेट पेबल अमाउंट है। फर्स्ट आरए बनाने के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो सेकंड आरए बनेगा उसके लिए मैं आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।